उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा पर सपा और बीजेपी के बीच मुकाबला है, तो खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी और बीजेपी के बीच सीधे टक्कर है। वहीं उपचुनाव में प्रचार से अभी तक दूरी रखने वाले अखिलेश यादव मैनपुरी सीट पर घर घर जाकर अपनी पत्नी डिंपल यादव को जिताने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव रामपुर और खतौली सीट पर भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अखिलेश यादव मैनपुरी में तो डेरा डाल चुके हैं, लेकिन अब ना तो वो रामपुर गए हैं और ना ही खतौली जाने का उनका कोई प्लान दिख रहा है। रामपुर सीट क्या आजम के भरोसे छोड़ रखा है। बता दें कि सपा के दिग्गज नेता और मुस्लिम चेहरा आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा होने के चलते रामपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आजम खान की सीट पर सपा ने आसिम रजा को उतारा है, तो बीजेपी से आकाश सक्सेना मैदान में है। बता दें कि रामपुर सपा की परंपरागत सीट है, जहां बीजेपी कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इसके बावजूद अभी तक अखिलेश रामपुर सीट पर चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं और न ही सपा का कोई दूसरा बड़ा नेता वोट मांगते हुए नजर आया है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों हुए रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए थे और लोकसभा की अहम सीट को आजम खान के भरोसे पर छोड़ रखा था। इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी रामपुर लोकसभा सीट सपा के हाथों से छीनने में कामयाब रही। रामपुर विधानसभा पर अब उपचुनाव हो रहा है, तब भी अखिलेश यादव और सपा के दूसरे बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं उतरे हैं। इस तरह से रामपुर का चुनाव सपा ने आजम खान के ऊपर छोड़ दिया है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता रामपुर में डेरा जमाए हुए हैं और सपा के मुस्लिम नेता एक के बाद एक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं ताकि आजम के गढ़ में कमल खिला सके। जिसके बाद लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर क्यों अखिलेश रामपुर जाने से परहेज कर रहे हैं। अखिलेश खतौली में गठबंधन धर्म निभाएंगे। वहीं खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी को सजा होने के चलते हो रहा है। सपा की सहयोगी आरएलडी से मदन भैया चुनावी मैदान में हैं, तो बीजेपी ने विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को उतारा है। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने खतौली में पूरी ताकत लगा रखी है, तो बीजेपी ने भी अपने नेताओं को प्रचार में उतार दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से पश्चिमी यूपी के लिए खतौली सीट को लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में सभी के मन में है कि अखिलेश यादव क्या गठबंधन धर्म निभाते हुए अपने सहयोगी आरएलडी के कैंडिडेट मदन भैया के लिए प्रचार करने खतौली आएंगे। रामपुर खतौली में अखिलेश की क्यों दरकार। रामपुर और खतौली विधानसभा सीट का उपचुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए काफी अहम मानी जा रही है। खतौली सीट बीजेपी की रही है, तो रामपुर सीट पर सपा का कब्जा रहा है। 2022 के चुनाव के बाद से बीजेपी के जीत का सिलसिला जिस तरह से जारी है, बीजेपी के उस विजय रथ को खतौली और रामपुर सीट पर रोकने का अखिलेश के पास बेहतर मौका साबित हो सकता है। दोनों सीटों के सियासी समीकरण भी सपा गठबंधन के पक्ष में है। रामपुर सीट पर यादव मुस्लिम समीकरण, तो खतौली सीट पर गुर्जर जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन मजबूत है। ऐसे में अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार में उतरने से गठबंधन का सियासी लाभ मिल सकता है। मैनपुरी में डिंपल को जिताने में लगे अखिलेश यादव का फिलहाल फोकस मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर है, जहां से उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आजमगढ़ भले ही ना गए हों, लेकिन जब मामला अपनी पत्नी डिंपल यादव का आया तो चाचा शिवपाल को मनाने के लिए उनके घर गए। चाचा को सिर्फ मनाया ही नहीं, बल्कि मैनपुरी में डिंपल को जिताने के लिए अखिलेश यादव गाँव-गाँव और घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आजमगढ़ और रामपुर वाली चूक किया तो नेताजी की कर्मभूमि को भी गंवाने में देर नहीं लगेगी। रामपुर खतौली से दूरी बनाना महंगा ना पड़ जाए। अखिलेश यादव उपचुनाव में चुनाव प्रचार को लेकर विपक्ष सेलेक्टिव होने का सवाल खड़ा कर रहा है, तो रामपुर और खतौली सीट पर चुनाव प्रचार में उनके उतरने पर सस्पेंस है। अखिलेश यादव रामपुर, सपा और खतौली में आरएलडी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जून में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार करने नहीं पहुंचे थे। आजमगढ़ में उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे, जिनको कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आजमगढ़ से उपचुनाव में मायावती ने एक रणनीति के तहत मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू जमाली को उतारा था। ऐसे में उस वक्त जब आजमगढ़ के सपा समर्थक मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश यादव के पास बकायदा संदेश भेजा था कि उनका मुस्लिम बेल्ट में दौरा करना जरूरी है, तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। उपचुनाव के नतीजे आए तो धर्मेंद्र यादव 8,679 वोटों से हार चुके थे। ऐसा ही हाल रामपुर लोकसभा सीट पर हुआ और गोला गोकर्णनाथ सीट पर सपा को 90,000 वोट मिले थे, जबकि अखिलेश प्रचार करने नहीं गए थे। यही वजह है कि रामपुर विधानसभा और खतौली सीट पर अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार में उतरने पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।